मेरा नमस्कार। मैं सूरज भाऊसाहेब गुंजाल, एडिशनल एसपी मालेगांव। मेरे साथ मेरे सहकारी एसडीपीओ सिद्धार्थ बरवाल, पुलिस निरीक्षक राहुल खताड़ और एपीआई किरण पाटिल। आज पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन और किला पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी हथियार के संदर्भ में जो कार्रवाई हुई है, इसके बारे में हम प्रेस ब्रीफ ले रहे हैं। पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन के हद्दी में जूना आगरा हाईवे पे ओवाड़ी नाले के पास 2 लोग इलीगल मतलब गैर कानूनी तरीके से हथियार अपने साथ रख रहे हैं, ऐसी मालूमात मिलने के बाद पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन का स्टाफ और पुलिस निरीक्षक राहुल खताड़ खुद मौका वारदात पे वो पहुँचे और उन्होंने वो 2 लोगों को पकड़ के उनसे 2 गावठी कट्टे और 3 कारतूस उनसे हस्तगत किए। उन दोनों का नाम नवाज अशरफ सिराज अहमद और मोहम्मद रेहान नेहालुद्दीन, ये पावरवाड़ी के रहने वाले हैं। तो उनको जब हमने इंटरोगेट किया तो उन्होंने आगे वाले इंसान का, जिसने उनको वो वेपन्स बेचे थे, उसका नाम बताया, जिसका नाम हिब्जुर रहमान मोहम्मद इदरीस उर्फ बंदूकी। ये तीसरा आरोपी हमको मिला। उसको हमने ताबे में लेने के बाद उसको इंटरोगेट किया और उन्होंने बोला कि उसके पास भी एक वेपन था, वो हमने रिकवर किया। और मालेगांव में और किन किन लोगों को इसने ये वेपन्स बेचे हैं, कहाँ से लाए, कहाँ से बेचे, इसके बारे में मालूमात लेने के बाद उसने आगे वाले आरोपियों की भी नाम दिए। तो उसमें हमने अंसारी मोहम्मद हुसैन मोहम्मद याकूब उर्फ समोसा, रिजवान मोहम्मद उस्मान नयापुरा का रहने वाला, छठवा आरोपी समीर अंजुम अकील अहमद उर्फ पान वाला और 7वां आरोपी कासिम खान शकील खान उर्फ कासिम घोड़ा, ऐसे 7 आरोपी पावरवाड़ी में अरेस्ट किए। एक आरोपी मोहम्मद इरफान मोहम्मद इस्माइल, जो किला पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके उन पे गुना दाखिल हुआ। ये गुना भारतीय हत्या कायदा 325 और 725 इसके सेक्शन के तहत दाखिल हुआ है। जो इसका मेन सप्लायर मतलब मालेगांव में बेचने वाला जो मेन आरोपी है हिब्जुर रहमान मोहम्मद इदरीस, उसको इंटरोगेट करके हमने उसके बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज पे काम कर रहे हैं। जल्द ही हम गांव में किन किन लोगों को इन्होंने वेपन्स बेचे उनको अरेस्ट करेंगे और कार्रवाई आगे जाएगी। और जो बैकवर्ड लिंकेज जहाँ से इन्होंने वेपन्स लेके आए हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और जल्दी हम वहाँ तक पहुँचेंगे। इस कार्रवाई में हमने कुल मिला के 8 पिस्तौल मतलब 8 गावठी कट्टे और 8 एम्यूनिशन मतलब उसकी कारतूस हमने जब्त किए हैं। ये जो कार्रवाई हुई है, नासिक के जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर डीएस स्वामी, हमारे एसपी सर, इनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्रवाई की। इसमें एसडीपीओ सिद्धार्थ बरवाल, किला पुलिस स्टेशन की पीआई दीपक जाधव, पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन की पीआई राहुल खताड़, पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन के सेकंड ऑफिसर एपीआई किरण पाटिल, इनके गाइडेंस में, इनके लीड में ये कार्रवाई हुई है। इसमें हमारा पुलिस स्टाफ, जिसमें पुलिस हवलदार राकेश उबाड़े, नीलेश निकम, संतोष सांगड़े, जाकिर पठान, पुलिस सिपाही उमेश खैरनार, विनोद चौहान, नवनाथ शेलार, रवि काळे, सचिन राठौड़ और एडिशनल एसपी पथक के पीएसआई वाघमोड़े, दिनेश शेरावते, राकेश जाधव, राम निसाळ, अक्षय चौधरी और एसडीपीओ पथक के निशांत गायकवाड़ और बागुल, इन लोगों ने इसमें काम किया है। हम आगे भी इस पे काम करके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कैसे अपनी चेन ओपन हो पाएगी और उसका एक रैकेट खुल जाएगा, इस पे हम काम कर रहे हैं। सर, मिले माल की कीमत टोटल 8 आरोपी हमको मिले हैं। इसमें 8 आरोपियों को 7-7 दिन की पीसी हमने ली है और हमारा इंट्रोगेशन और आगे इन्वेस्टिगेशन चालू। सर, ये 8 आरोपी जो थे, तो ये सबके पास से हाँ, टोटल 8 आरोपियों से हमने ये 8 वेपन्स और 8 कारतूस हमने जब्त किए। सर, 8 की जो मालियत पकड़े गए, सॉरी, कीमत तक वैसे एक कट्टा लेने वाला 20-20 हज़ार, कभी कभी 25-25 हज़ार वो उसके मार्केट रेट पे है। और उसके कारतूस अलग से 500 रुपये को एक कारतूस उसका मिलता है। तो इस हिसाब से एक लगभग 2.5 लाख रुपए की कार्रवाई हमने की है। सर, इनका इरादा क्या था? लाख रुपये बेचते थे, ये रैकेट या फिर कोई घात-पात करना या फिर कोई बड़े एक्सीडेंट को अंजाम देना? अभी इंट्रोगेशन में तो जो समझ में आया है कि
कुछ पास्ट ऑफेंडर्स जो गैंग बना के घूमते तो वो वेपन्स अपने पास रखते हैं ताकि दूसरे लोगों को डरा के रखे। बोलते टाइम वो ये भी बोलते कि हम सेल्फ डिफेंस में रख रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनका पर्पज़ यही है कि मालेगांव में अशांति फैलाए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे क्रिएट हो और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम में उनका डोमिनेंस रहे, तो उस हिसाब से वो कर रहे। सर मौका लगे उस पर अभी वो हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन करके उसकी मौका की जो भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अक्यूज़ की, उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। BNS 111 BNS 112 ये जो कलम है उसकी भी हम जांच करके उसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू।